कौन कहता है कि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है? कौन कहता है कि आपको एक बार में याद नहीं होता? आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो केवल और केवल एक बार हुए थे आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनको मरते दम तक नहीं भूलोगे। अगर कोई आपको आज थप्पड़ मार दे तो आप उस घटना को कभी नहीं भूलोगे। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। हर इंसान की लाइफ में कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती है जो उसको उसके जन्म से लेकर या उसको जब से समझ आना शुरू होती है तब से लेकर उसकी मौत तक अच्छी तरह से याद रहती है। वो बातें वो इंसान कभी नहीं भूलता। और ताजुब की बात देखो, वो बात उसकी लाइफ में केवल एक ही बार हुई थी, लेकिन फिर भी उसको हमेशा याद है। ऐसा क्यों होता है? जबकि स्टूडेंट्स बेचारे एक टॉपिक को 20 बार पढ़ते हैं और 20 बार पढ़ने के बाद भी उनको वो टॉपिक याद नहीं होता। और ये जो 1 सेकंड की घटना थी ना कि किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, वो आप हमेशा याद रखोगे। आपके दिमाग में वो बात छप जाती है और यहाँ पर आप इतनी मेहनत करते हो याद करने के लिए, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आज का ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो है सब लोगों के लिए, क्योंकि हमें हर रोज कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है। चाहे किसी दुकान का नाम हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे कोई बात हो या चाहे कोई काम हो जो हम बाद में करने का प्रॉमिस करके फिर भूल जाते हैं। आई नो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 बेहतरीन साइंटिफिक तरीकों के बारे में जिनको आप प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपनी मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हो, अपनी याददाश्त को बहुत तेज कर सकते हो। और उसके बाद आपकी मेमोरी ऐसी हो जाएगी ना कि कुछ भी याद रख पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप बड़ी आसानी से कुछ भी याद रख पाओगे। ये वीडियो सबके लिए बेहतरीन रहने वाला है, इसलिए अब से इस पल से इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। सीधा आते हैं हम इस वीडियो के उन 7 पॉइंट्स के बारे में, 7 तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अगर आप कुछ भी जल्दी याद करना चाहते हो तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। दिक्कत क्या है कि हम पहले ही ये मान लेते हैं कि यार इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या फिर हमारे पास में दूसरे ऑप्शन होते हैं याद करने के, याद रखने के किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, आज कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अपने सभी फैमिली मेंबर्स का फ़ोन नंबर याद होगा? बहुत कम लोग होंगे, रेयरली कोई होगा। यही बात अगर हम करें 20-25 साल पहले की तो लोगों को आस पड़ोस वालों के नंबर तक याद होते थे। क्यों? मेमोरी का कोई सिस्टम था नहीं फ़ोन के अंदर। या तो हर बार जरूरत पड़ने पे डायरी ढूंढते रहो या फिर उनको याद ही कर लो। आप पहले ही अपने दिमाग के घुटने तोड़ देते हो कि तू नहीं कर पाएगा भैया। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इसको कहीं नोट ही कर लेता हूँ या कहीं इस मोबाइल नंबर को सेव ही कर लेता हूँ मोबाइल में। मतलब ये है कि जरूरत ही नहीं महसूस होती याद रखने की, और फिर बोलते हो कि यार मुझे कुछ याद नहीं रहता। आपको सबसे पहले अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि भले ही आपके पास में नोट करने के बहुत से साधन हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को मेमोराइज करना है, आपको उस चीज़ को याद करना है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को सिग्नल भेजना है कि भैया मुझे ये याद करना है, कि भैया तुझे ये याद करना है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस फॉर दैट इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो ऐसा अलग क्या है उस चीज़ में, उस बात में ऐसी क्या यूनिकनेस है जो बाकी और बातों में नहीं है। जैसे कोई आपको थप्पड़ मारता है, यूनिक है ना, उसमें आपको तकलीफ होती है कि यार उसने मेरे को थप्पड़ क्यों मार दिया। यूनिकनेस है उसमें, है ना, कुछ अलग फील होता है जब कोई थप्पड़ मारता है, तो हमेशा याद रहता है। जो चीज़ आप याद करना चाह रहे हो, अगर आप अपने दिमाग को ये समझा पाने में सफल हो जाते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कुछ नई है, इसमें कुछ नयापन है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ये है, ये यूनिकनेस है इसके अंदर, तो आपका दिमाग उसको इंपॉर्टेंस देगा। घर पे अगर डेली कोई आदमी आ रहा है तो उसको आप इंपॉर्टेंस दोगे, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति आता है ना तो आपको याद रहता है कि हाँ यार वो आया था मेरे घर पे। सेम चीज़ अपने दिमाग के साथ। अगर कोई चीज़ यूनिक है, आपको लग रहा है कि ये कुछ अलग है, तो आपका दिमाग उसको अलग ही ट्रीट करेगा, उसको अलग वैल्यू देगा। अगर आप कुछ याद कर रहे हो तो आप ये देखो कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है नया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और जब आपको ये पता पड़ेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तब आप उसको अपने आप याद करोगे। पॉइंट नंबर 3, एसोसिएट द इंफॉर्मेशन एज मच एज यू कैन विद अदर थिंग्स या विद ईच अदर। कहने का मतलब है भाई देखो, सीधी बात, जो आपको पढ़ना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने दिमाग को बोलना है कि भैया इसको याद कर ले, उस इन्फॉर्मेशन को आप बाकी चीज़ों से रिलेट करके दिमाग को समझाओ। रिलेट मतलब कि उसको जोड़ करके कि देखो इससे इसका ये लिंक है, ये चीज़ अलग है लेकिन इसका लिंक ये है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रास्ता कैसे याद रखते हो? कोई आपको जब रास्ता बताता है तो कैसे बताता है? उसको कैसे याद रहता है रास्ता? कि भैया सामने वो टी पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से 200 मीटर आगे जाना, लेफ्ट साइड में एक बेकरी की दुकान होगी, उस बेकरी की तरफ मुड़ जाना लेफ्ट साइड में, और 50 मीटर पे राइट साइड में एक मोबाइल की दुकान होगी, उसके बगल में वो दुकान है जो जहाँ पर आप जाना चाहते हो। आपने इन्फॉर्मेशन को आपस में लिंक कर दिया कि पहले वहाँ जाओ, वहाँ पर ये है, वहाँ से फिर आपको ऐसे जाना है। तो वो जो बीच में वो जो बेकरी की दुकान है, दैट इज द लिंक, वो जोड़ रही है आगे के रास्ते को और पीछे के रास्ते को। उस पॉइंट को आपको पहचानना है कि इन दोनों इन्फॉर्मेशन की लिंक क्या है। जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है तो कैसे पूछते हैं वो कि इसके पहले क्या हुआ, अच्छा बताओ इसके पहले आप कहाँ थे, अच्छा बताओ इन दोनों इंसिडेंट के बीच में क्या हुआ था, है ना। इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट करना सीखो, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको जो ऑलरेडी चीज़ पता है उससे कनेक्ट करके ही आप उस चीज़ को, नई चीज़ को याद रख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, यूज द इन्फॉर्मेशन एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। कभी क्या आप अपने घर का रास्ता भूलते हो? कितना ही बीमार हो, कितना ही अंधेरा हो, कुछ भी हो जाए, आप घर तो पहुँच ही जाओगे, इतना तो पक्का है।
क्यों? क्योंकि आप उसको हमेशा करते हो, हर रोज करते हो, और अपने दिमाग के लिए वो इतनी कॉमन चीज बन गई कि अब उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा दिमाग भी ठीक वैसे ही हमारा एक बॉडी पार्ट है, जैसे हमारा हाथ हो, हमारी कमर हो, हमारी टांग हो। अगर आप डेली रनिंग करोगे ना तो आपका पैर कभी नहीं दुखेगा, आप तेजी से दौड़ पाओगे। अगर आपने 10 दिन का ब्रेक दे दिया बीच में, 10 दिन तक अगर आप नहीं दौड़े, तो आपके पैरों की तरफ से रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा कि भाई अब मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं ट्रेंड नहीं हूँ। हमारा दिमाग भी एक मसल है, उसको आप जितना वर्कआउट कराओगे ना, जितना उसको आप असाइनमेंट्स दोगे, उसको जितना चैलेंज करोगे कि भाई अब ये करके दिखा, उतना ही वो एक्टिव रहेगा, उतना ही वो पार्टिसिपेट करेगा और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेगा। तरीका नंबर 5 किसी भी चीज़ को याद रखने का, सेल्फ टेस्ट, सेल्फ वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन ने अभी अभी रिसीव करी है वो उसमें ठीक से स्टोर हो गई है कि नहीं हो गई है। जब आप घर पे ताला मारते हो, चाबी निकाल लेते हो ताले से, तो उसको थोड़ा सा हिला के देखते हो ना कि भैया लॉक हुआ कि नहीं हुआ। सेम चीज़ों को रिकॉल करने की प्रैक्टिस करो। रिकॉल मतलब एक बार याद हो गया तो फिर उसको आप समय पे याद कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आप ये बताओ, आप कोई भी चीज़ याद क्यों रखते हो? ताकि वो आपको बाद में कभी काम आए, है ना। और अगर जरूरत पड़ने पे वो आपके दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रही है तो फिर क्या फ़ायदा याद करने का? आपने पहले भी टाइम वेस्ट किया, अब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको रिकॉल करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि मुझे किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। या तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करने में इश्यू है कुछ, या फिर रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है। कई बार आपको जब टीचर क्लास में कुछ पूछते होंगे ना कि इस सवाल का जवाब दो, तो आप उस टाइम पर नहीं बता पाते हो। आपको लगता है कि यार आता मैंने पढ़ा ही है, लेकिन याद नहीं आता। लेकिन फिर जैसे कोई आपको बताता है कि यार इसका आंसर तो ये था, तब आप सोचते हो कि अरे यार ये तो मेरे को पता था, उस टाइम पे क्यों नहीं याद आया। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन को स्टोर तो कर रहा है अंदर अपने, लेकिन उनको वापस नहीं निकाल पा रहा है, वापस नहीं ढूंढ पा रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन पड़ी कहाँ है। इट मीन्स कि आपको समझ में सब आ रहा है, लेकिन उसको वापस याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस की, आपको रिवीजन की आवश्यकता है। अब वो रिवीजन कितने टाइम पे करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कैसी है। तरीका नंबर 6, कुछ भी जल्दी याद रखने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग से बचना है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना एक ऐसी बीमारी है ना जो इंसान को केवल ख्वाब देखना ही सिखाती है। बस ज़्यादा सोच के केवल आप सोच ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। फिर मेंटल डिस्टर्बेंस के साथ आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और सब बातें आपके ऊपर से जाएगी। सब इन्फॉर्मेशंस को आपका ब्रेन बाईपास करता रहेगा, क्योंकि उसके पास आपकी टेंशन का इतना बड़ा इनपुट है ना कि वो कुछ और चीज़ें रिसीव नहीं कर पा रहा है, उस पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। आपने अपने दिमाग को पहले से ही ओवर थिंकिंग करके, स्ट्रेस दे के, टेंशन कर करके इतना लोड दे रखा ना भाई कि अब वो और लोड लेने को तैयार ही नहीं है। विचारों में खुलापन लेके आओ। पॉइंट नंबर 7, अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है तो अच्छी नींद लो। अ गुड स्लीप इज अ वेरी मस्ट थिंग। आप वर्कआउट करो या ना करो, कम करो ज़्यादा करो, टाइम पे खा पाओ तो अच्छा, नहीं खा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद सबसे पहली चीज़ है जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अगर आप एक दिन ढंग से नहीं सोओगे ना, अगले दिन आपको पता पड़ जाएगा। एक दिन अगर आप खाओगे नहीं, वर्कआउट नहीं करोगे तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक रात को आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो अगले दिन उसका असर पता पड़ जाएगा। आपने देखा होगा कि सुबह आपका दिमाग कितना फ्रेश रहता है। एक तो डिस्टर्बेंस कम होता है और दूसरा बड़ा कारण है कि आपका दिमाग जो थका हुआ था ना कल के दिन से, वो रिकवर हो गया। क्योंकि आखिरकार दिमाग भी तो एक मसल है ना, और क्या है उसमें, वो भी शरीर के दूसरे अंगों की तरह थकता है, परेशान होता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। उसका रेस्ट है नींद। सोने के तुरंत बाद जब आप उठते हो ना तो आपका दिमाग ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो फिर हैंग नहीं हो। जल्दी से एक बार मैं इन 7 पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूँ जिनसे आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अपने आप को कन्विंस करो कि मुझे याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, ये देखो कि उस इन्फॉर्मेशन में क्या यूनिकनेस है, क्या उसमें अलग है। पॉइंट नंबर 3, एसोसिएट द इन्फॉर्मेशंस एज मच एज यू कैन विद अदर थिंग्स। पॉइंट नंबर 4, यूज द इन्फॉर्मेशन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, मीन्स प्रैक्टिस करो आप उसकी। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ टेस्ट, सेल्फ वेरिफिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन ने अभी रिसीव करी है वो उसमें ठीक से स्टोर हुई कि नहीं हुई, आप उसको रिकॉल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 6, मन को शांत रखकर याद करना सीखो, शांति से जिंदगी बिताओ। और पॉइंट नंबर 7, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना वो एक पैराशूट की तरह है। ये सबसे अच्छा तभी काम करता है जब ये खुला होता है। इसलिए अपने दिमाग को खुला रखो, अपने विचार खुले रखो, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।